दोस्तों, अगर वाइफ 125 सीआरपीसी का मुकदमा खर्चे कर आपके खिलाफ डालती है कोर्ट में, तो लोगों को होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हमें खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन इसकी डरने की जरूरत है। अगर पत्नी अगर अपनी मर्जी से अपने मायके में गई है और अगर वो पढ़ी लिखी डिग्री धारक है, तो आप सबूतों के साथ में कोई डिग्री धारक है या कहीं और रहना चाहती है, आपके साथ में रहना नहीं चाहती है, और बाकायदा आपके पास कोई सबूत या प्रमाण है कि वो कहीं और रहना चाहती है आपके साथ ना, तो कोर्ट को आप ये सबूत देकर के खर्चे से बच सकते हैं। कोर्ट आप पे कोई भी खर्चा नहीं लाद सकता, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो खर्चा आप दें उसको। दहेज प्रथा के केस में अब नहीं है जरूरत आपको जमानत लेने की। दोस्तों, होता क्या है, दहेज प्रथा 498A में अगर किसी पर दहेज प्रथा लगती है तो किसी को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 साल से जिसमें कम की सजा है वो नॉर्मल बेल पे भी बाहर आ सकता है, क्योंकि जेल तो जाने का मतलब ही नहीं है। लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल चली जाए, तो ध्यान रखना, अगर 7 साल से कम की सजा है तो उसमें नॉर्मल बेल आपको कोर्ट से मिल जाएगी। चार्जशीट के फाइल होने के बाद में भी आप अपनी जमानत ले सकते हैं। कोर्ट मैरिज करना हुआ बहुत ही आसान। अब कोई भी कपल्स प्रेम विवाह बहुत आसानी से कर सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि लड़की 18 प्लस होनी चाहिए और लड़का 21 प्लस होना चाहिए। बाकायदा उनके बयानों के आधार पर उनकी एज प्रूफ अगर मान्य हो जाती है कि वो पूरी तरीके से 18 और 21 के हैं, तो कोई भी कानून उन्हें शादी करने से नहीं रोक सकता। रही सुरक्षा की बात, तो आप भी अपने जिले में अगर कोई प्रेम विवाह करते हैं तो अपने एसएसपी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं और बाकायदा प्रूफ सहित सुरक्षा आपको मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन, और बहुत ही दिनों के बाद में मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। एक्चुअली हुआ कि समय की अवधि के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज हम बात करेंगे 498 दहेज प्रथा के केस की, कि किस तरीके से हम दहेज प्रथा का केस अपने ऊपर लगने के बाद कैसे किस तरीके से जमानत लें और किस तरीके से हम जमानत लेने से बच सकें, या कोर्ट में जाने से बचें या गिरफ्तारी से बचें। ये असमंजस हर व्यक्ति में बना रहता है कि कोई भी पत्नी अगर अपने पति पर दहेज प्रथा का केस लगाती है कि दहेज मांगने पर 498 लग गया, उसके साथ में होता कि मारपीट गाली गलौज 323 504 भी अगर लग जाती है, तो लोग डरते हैं कि किस तरीके से कोर्ट से बेल मिलेगी, हमें जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं साफ साफ बता दूं दोस्तों, होता क्या है, जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है उसमें चार्जशीट दाखिल होने के बाद में भी आप नॉर्मल बेल कोर्ट से ले सकते हैं, उससे बच सकते हैं, उसमें गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 498 के साथ में अगर आपने बहुत ही ज्यादा क्रूरता अगर की है, पत्नी के साथ मारपीट की है, बाकायदा मेडिकल हुआ है, उसका चोट आई है, गंभीर चोटें आई हैं, तो 498 में अगर कोई गंभीर चोटों में अगर उसमें एफआईआर में अगर ज्यादा बढ़ी है तो उसमें तो गिरफ्तारी पुलिस आपकी कर सकती है। लेकिन चूंकि 498 सिर्फ 498A में अगर दहेज प्रथा लगी है, साथ में 323 से 504 है, तो नॉर्मल ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं। इसमें होता क्या, चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसके बाद में आप बेल करा सकते हैं कोर्ट से जाकर, नॉर्मल प्रक्रिया। उसमें कोई एंटीसिपेटरी का मतलब नहीं है कि हम अगली जमानत कोर्ट से जाकर के लें, क्योंकि होता क्या है, 41 सीआरपीसी का एक नोटिस आता है जो पुलिस आपको थाने बुलाएगी, आपसे वो साइन करा लेगी आप, और उसको आपको घर जाने में कहेगी, क्योंकि 41 सीआरपीसी का जो नोटिस होता है उसे कच्ची जमानत कह सकते हैं कि हमें थाने से कच्ची जमानत मिल गई। उसके बाद में आप कभी भी किसी वकील अधिवक्ता के साथ जाकर के अपनी कोर्ट से पक्की जमानत ले सकते हैं। लेकिन होता क्या, लोग डरा देते हैं कि अब तो गिरफ्तारी होंगी, दहेज प्रथा लग जाएगी, जमानत नहीं होगी। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, अवेलेबल ऑफेंस है, कर सकते हैं। बस क्रूरता ना हुई हो, उसमें बाकायदा मेडिकल ना हुआ, सबूतों में ना आई हो कि आपने पत्नी को बहुत ज्यादा मारा है, गंभीर चोटें आ गई हैं, तो इस तरीके की अगर कोई भी एफआईआर में अगर ज्यादा सेक्शन बढ़ते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन 498 में इतनी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज है, बेल मिल जाती है। नमस्कार।